नमस्कार, जेके चैनल लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आज हम अगर बात करते हैं कोरोना के बारे में, क्योंकि कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी कोरोना के केसेस में देखी जा रही है, वहीं पर अगर आज की हम बात करते हैं तो जहां पर एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है और अप्रैल से एक नई शुरुआत मानी जाती है फाइनेंशियल तौर पर, क्योंकि बैंक्स की क्लोजिंग होती है और एक नया साल शुरू होता है बैंक्स के लिए। और फाइनेंशियली भी अगर बात करें तो नया साल शुरू होता है। लेकिन वहीं पर अगर पिछले कुछ हफ्तों की बात करते हैं तो कोरोना में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई और साथ ही साथ अगर शिक्षा विभाग की तरफ भी रुख करते हैं तो आज 12वीं की कक्षा की भी इम्तिहान शुरू हुए हैं। पर वहीं पर हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो हम बात करें फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने की या फिर परीक्षाओं की, लेकिन फिर भी कोरोना जो है उसमें जिस तरीके की बढ़ोतरी हो रही है और लगातार दिन ब दिन बढ़ोतरी जम्मू कश्मीर में भी होती जा रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कश्मीर के साथ लद्दाख की भी, तो लद्दाख में भी इस तरीके के मामले बढ़ने लगे हैं और पहले से ही प्रशासन द्वारा सतर्कता बरतनी शुरू हो चुकी है और जो सावधानी है वो बरती जा रही है। तो चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से पिछले 24 घंटों में कितने केसेस दर्ज किए गए हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है कि अब फिर एक बार हम लोग आंकड़ों से रूबरू होना शुरू हो जाए। क्योंकि जहां पहले ये देखने को मिला था कि लोगों में एक जागरूकता जाती जा रही थी और केसेस में भी काफी ज्यादा कमी आ रही थी, लेकिन अब जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूंगी, अगर आप आंकड़ों पर नजर डालोगे तो ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ही हैरान करने वाले आंकड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये पिछले 24 घंटों का डाटा है और ये डेटा की अगर बात करते हैं तो ये डेटा बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है यहाँ पर। और मामलों की बात करें, कुल मामले जो आए हैं पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर से, उसकी संख्या 400 से भी ज्यादा है। ये बहुत ही संगीन चीज देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं, शुरुआत जो है वो 50 मामलों से हुई थी, फिर 100 पर पहुंची, फिर 200 पर पहुंची, फिर 300 पर पहुंची और अब 400 से भी ज्यादा आंकड़ा पहुंच चुका है। 461 केसेस पिछले 24 घंटों में कोरोना के दर्ज किए गए हैं सिर्फ जम्मू कश्मीर से। तो यहाँ पर ये जो आंकड़े हम लोग बात करें जिन आंकड़ों के बारे में, वो आंकड़ा बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है और बहुत ही ज्यादा जो है हैरान करने वाला भी है। और साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग सिर्फ जम्मू की, कि जम्मू से पिछले 24 घंटों में कितने केसेस आए हैं, तो शुरुआत करते हैं हम लोग जम्मू डिवीजन की। और जम्मू डिवीजन से जो केसेस हैं वो 100 केसेस आए हैं पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की मैं बात कर रही हूँ। ये आंकड़ा ज्यादा पुराना नहीं है, अभी मात्र 24 घंटों की अगर बात करते हैं तो 100 केसेस मात्र 24 घंटों में पाए गए हैं। उसी में जम्मू से 61 केसेस आए हैं, उधमपुर से 4 केसेस आए हैं, राजौरी से भी 4 केसेस आए हैं, डोडा से 1 केस आया है, कठुआ से 21 केसेस आए हैं, सांबा से 6 केसेस आए हैं, किश्तवाड़ से एक भी केस जो है वो दर्ज नहीं किया गया है। और यहाँ पर यह भी देखने को मिला है कि कितनी तरीके से जो है प्रशासन ने पहले से ही कमर कस ली, ताकि क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर हेल्थ की किस तरीके की सर्विसेज है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को लेकर क्या कुछ हाल है वो भी हम जानते हैं, हॉस्पिटल्स किस तरीके के हैं वो भी हम जानते हैं। तो इस बीच बहुत ही जरूरी है कि जो दूर दराज के इलाके हैं वो पहले से ही सतर्कता बरतना शुरू करते हैं। और वहीं किश्तवाड़ से एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन वहीं हम पुंछ की अगर बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों में 3 मामले जो है वो कोरोना के दर्ज किए गए हैं। साथ ही साथ रामबन और रियासी की अगर बात करते हैं तो रामबन और रियासी से एक भी मामला कोरोना का दर्ज नहीं किया गया है। और अभी जो गाइडलाइंस हाल फिलहाल जारी हुई थी उसके हिसाब से लखनपुर को रेड जोन कर दिया गया था, कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स को ऑरेंज जोन में रखा गया है। और अभी जम्मू में जिस तरीके से आंकड़े कुछ हद तक बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन 100 का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा यहाँ पर, इसमें भी काफी बढ़ोतरी है। तो उस हिसाब से अभी तक फिलहाल तो जम्मू को ग्रीन जोन में ही रखा गया है। लेकिन जिस तरीके के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में ही पिछले 24 घंटों में 60 के करीबन केसेस दर्ज किए गए हैं। तो यहाँ पर अब किस तरीके के बदलाव होंगे, अब किस तरीके की गाइडलाइंस आएंगी वो देखना होगा। वहीं अगर हम कश्मीर की तरफ रुख करते हैं तो कश्मीर में पिछले 24 घंटों की अगर बात करते हैं तो सिर्फ श्रीनगर से ही 157 केसेस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। और वहीं बारामूला की बात करते हैं तो 76 केस बारामूला से दर्ज किए गए हैं। पुलवामा की बात करते हैं अगर, तो पुलवामा से 10 केसेस दर्ज किए गए हैं कोरोना के। वहीं बड़गाम की बात करें तो बड़गाम से 26 केसेस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। कुपवाड़ा की बात करते हैं तो कुपवाड़ा से जो है 10 केसेस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग से 19 केसेस कोरोना के दर्ज किए गए हैं।
वहीं बांडीपुरा की तरफ अगर रुख करते हैं तो बांडीपुरा से 5 केसेस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। उसी के साथ अगर गांदरबल की तरफ जाए तो गांदरबल से 6 केसेस दर्ज किए गए हैं कोरोना के। और फिर उसी के साथ अगर कुलगाम का रुख करते हैं तो कुलगाम में 49 केसेस दर्ज किए गए हैं। और शोपियां की अगर बात करते हैं तो 3 केसेस यानी कि 3 केसेस शोपियां से दर्ज किए गए हैं। और कुल मिलाकर कश्मीर डिवीजन पर अगर नजर डालें तो 361 केसेस सिर्फ कश्मीर डिवीजन से ही आए हैं। और पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं तो पूरे जम्मू कश्मीर में 461 केसेस जो हैं वो कोरोना के दर्ज किए गए हैं। और यहाँ पर बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से मैंने आपको आंकड़े बताए हैं तो यहाँ पर हमारी सतर्कता रखना बहुत जरूरी है, हम लोगों का सतर्क होना बहुत जरूरी है। हालांकि चालान यहाँ पर जगह जगह हो रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस हो या फिर पुलिस हो, वो हमें दस्ते हर जगह नजर आ रही है, हर जगह नाका लगाकर लोगों को रोका जा रहा है, चालान किया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि अब हम भी जो है थोड़ी कमर कसने और जागरूकता पर ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात यह है मास्क और सैनिटाइजर्स आप जरूर यूज करें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो करें। अगर आप घर पर हैं तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। सैनिटाइजेशन हालांकि फिर भी जरूरी रहती है, क्योंकि अगर आप बाहर से कोई सामान ला रहे हैं तो उस पर सैनिटाइजेशन होना बहुत जरूरी है। और अभी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है क्योंकि 12वीं के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो 12वीं के एग्जाम्स किस तरीके के होंगे, और 3 अप्रैल से 10वीं के एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। और वहीं कुछ स्कूल्स हैं, वो स्कूल से भी ये खबर आ रही है कि वहां पर पिछले 24 घंटों में कोरोना के जो केसेस हैं या फिर जो एग्जाम्स हुए थे वहां पर कुछ बच्चे संक्रमित पाए गए हैं और कुछ टीचर्स भी संक्रमित पाए गए हैं। तो ये इस तरीके के मामले आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हाल फिलहाल बच्चों ने ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए कहा था और उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए भी गुहार लगाई जा रही थी, क्योंकि दोनों तरफ से जो बच्चे थे, जो टॉपर्स थे, उनका कहना था कि ऑफलाइन एग्जाम होने चाहिए, क्योंकि उससे उनके जो मार्क्स हैं वो काफी हद तक प्रभावित होते हैं जब पेपर ऑनलाइन लिए जाते हैं। वहीं कुछ बच्चे कह रहे थे कि क्योंकि क्लासेस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई हैं तो एग्जाम्स जो है ऑनलाइन होने चाहिए। लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि जो पेपर है वो ऑफलाइन लिए जा रहे हैं। हालांकि हर एक चीज का ध्यान रखा जा रहा है, SOPs को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मामलों में जिस तरीके की बढ़ोतरी हो रही है तो आने वाले दिन जो है वो काफी ज्यादा संगीन रहेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग जाते जाते मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि सतर्क रहें और साथ ही साथ SOPs को फॉलो करें, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। मास्क हमेशा जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क पहन कर जाए और सैनिटाइजर्स अपने साथ जरूर कैरी करें। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और फिर ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें। तो इसी तरीके से मैं और अपडेट लेकर हाजिर होती रहूंगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए जेके चैनल। नमस्कार।